हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ राखी मेथी। हम बीएससी थर्ड ईयर में पेपर 2 में यूनिट थर्ड में चल रहे हैं अभी। ये जो थी आपकी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में मैंने आपको 5 मेंबर रिंग के बारे में बता दिया था। इसमें हमने पिरोल और फ्यूरिन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 6 मेंबर रिंग में 6 मेंबर जो आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है उसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट कंपाउंड जो आपका है वो है आपका पिरिडीन। Pyridine is a 6 member deficient high deficient aromatic heterocyclic. It is considered to be structurally derived from benzene by replacement of CH by nitrogen group without alternating subsequently the character of the pi orbital. इसमें क्या होता है कि हम जो CH ग्रुप है उसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं, N से रिप्लेस कर रहे हैं। Pyridine is the most abundant and the best known 6-member heterocyclic. Pyridine ring is involved in a number of natural products and in number of synthesized pharmaceuticals. Isolation, इसको हम कैसे बना सकते हैं? Pyridine occurs in the light of fraction or oil fraction of coal tar. The light oil fraction is treated with dilute sulfuric acid which dissolve pyridine and other basic substance. The aqueous acid layer containing pyridine and other basic substance is neutralized by sodium hydroxide and then dark brown oily liquid is separated which is fractionated to get pure pyridine. तो इस तरीके से आपका जो कोलतार होता है उसका ऑयल फ्रैक्शन यदि हम कराते हैं तो उससे हम पायरिडीन को प्राप्त कर सकते हैं। और इसको हम प्रिपरेशंस कैसे बना सकते हैं लैब में, उसके लिए सबसे पहला है आपका फ्रॉम ग्लूटोनिक एल्डिहाइड। पायरिडीन इटसेल्फ इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ग्लूकोटोनिक एल्डिहाइड विद अमोनिया। यदि ग्लूकोटोनिक एल्डिहाइड को हम अमोनिया के साथ हीट करवाते हैं तो हमें पायरिडीन मिलता है। जैसे कि आपकी रिएक्शन मैं शो कर रही हूँ। पहले हमने इसका आइसोमरेज़न करवाया, फिर उसको हमने NH3 अमोनिया से रिएक्शन करवाई, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, फिर से उसको रीअरेंज करा के इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाला तो हमारा पायरिडीन बना। सेकेंड है फ्रॉम पेंटामिथाइलिन डाईएमीन हाइड्रोक्लोराइड। pyridine is prepared by heating pentamethylene diamine hydrochloride and oxidizing the resulting pyridine with concentrated H2SO4। तो इसमें हम क्या करते हैं कि pyridine को पेंटामिथाइल डाईएमीन हाइड्रोक्लोराइड के से रिएक्शन करवाते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 से। जनरली एक तरीके से इसका ये ऑक्सीडाइज करवा रहे हैं हम। तो ये हमने लिया है पेंटामिथाइलिन डाईएमीन हाइड्रोक्लोराइड है, इसमें से हम अमोनियम क्लोराइड और एक आपका HCl, इसको हम हीट करें तो पिप्रिडीन बनता है और पिप्रिडीन की रिएक्शन जब हम कंसनट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं तो हमें पायरिडीन मिलता है। थर्ड हमारा आता है फ्रॉम टेट्रा डाईहाइड्रोफल्फ्यूरल अल्कोहल। टेट्रा डाईहाइड्रोफल्फ्यूरल अल्कोहल से जो बनाया जाता है वो एक तरीके से इसका कमर्शियल मेथड है। pyridine is commercially prepared by heating tetrahydrofulfuryl alcohol with ammonia in presence of aluminum oxides at 500 degree centigrade. From 1,5-dicarbonyl compounds, condensation of 1,5-dicarbonyl compound with hydroxylamines in presence of hydrochloric acids give also pyridine. एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट मेथड है, उसको हम बोलते हैं हेंसेस सिंथेसिस। ये आपका नेमिंग प्रिपरेशंस है, ठीक है। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ pyridine. In this method, the condensation of ethyl acetate with an aldehyde and ammonia gives 1,4-dihydropyridine, which is oxidized to corresponding pyridine. इसकी जो रिएक्शंस है वो आपकी इस तरीके से दे रखी है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इथाइल एसिटेट जो होता है उसका कंडेंसेशन कराते हैं विद एल्डिहाइड और अमोनिया के साथ, तो हमें pyridine मिलता है। pyridine को हम एल्डिहाइड और कीटोन से भी ले सकते हैं। इसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शंस अमोनिया से कराते हैं एट हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, इन्वॉल्विंग अमोनियम कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसमें एल्डोल कंडेंसेशन होता है, उससे हमें इस pyridine मिलता है। स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी। द स्ट्रक्चर ऑफ pyridine हैज़ क्लोज resemblance with that of benzene. All the carbon atom and nitrogen in the pyridine are sp2 hybridized. Two sp2 hybrid orbital on each carbon and nitrogen are used in forming carbon and carbon nitrogen sigma bond by sp2 overlapping. The third sp2 hybrid orbital on each carbon atom forms sigma bond with hydrogen atom by sp2 overlapping. The unhybridized p orbital, one on each atom, are perpendicular to the sigma bond. The p orbital on each atom overlaps with its neighboring p orbital, and in this way pi electron cloud below and above the plane is formed. But the third sp2 orbital on nitrogen contains a pair of electrons and is perpendicular to the unhybridized p orbital and is not involved in the cyclic delocalization.
Thus, the cyclic delocalization molecular orbital form contains 6 pi electrons and hence forms aromatic substrate, which is responsible for stability and aromaticity, जो कि इसकी aromaticity और stability के लिए responsible होता है। तो ये इसका molecular orbital diagram होता है। ये हमने pyridine की आपको resonance structure यहाँ पे शो की है। pyridine aromaticity शो करता है क्योंकि ये 4n+2 pi रूल को फॉलो करता है। इसकी resonance stabilization एनर्जी 27 किलो कैलोरी होती है। It gives you the substitution reactions rather than addition reactions. All the carbon-carbon bond in the pyridine are of equal length, which is intermediate between normal C-C and C-double bond. C-N bond are also of equal length, which is also intermediate between the normal and C-double bond N bond. Thus, bond length indicates cyclic decoloration of the pi electron. अब हम इसकी physical properties पढ़ते हैं। Physical property में जनरली कलरलेस लिक्विड है, ठीक है, पंजेंट स्मेल होती है और वाटर में इनसॉल्युबल है बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले आता है कि pyridine जो होता है वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है। pyridine बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है, इसका रीज़न क्या है? pyridine बेसिक कैरेक्टर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। दी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ pyridine इज कंपेरेबल विद दैट ऑफ एनिलीन बट इट इज़ वीकर बेस्ड देन एलिफेटिक टर्शरी एमीन। The reason of basic character of pyridine is that of the lone pair on the nitrogen which is available for the protonation. यदि हम इसको पिरोल से कंपेरिजन करते हैं तो ये पिरोल जो pyridine होता है वो मोर बेसिक होता है क्योंकि इसमें pyridine में नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं जो कि प्रोटोनेशन में यूज़ आते हैं, जबकि पायरोल में जो होता है वो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटोनेशन के लिए यूज़ नहीं आ सकते हैं क्योंकि उसके अंदर जो आपके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एरोमेटिक सबस्ट्रेट में इन्वॉल्व होते हैं। कंपेरिजन विद एलिफेटिक टर्शियरी एमीन, यदि हम एलिफेटिक टर्शियरी एमीन से करते हैं तो एलिफेटिक टर्शियरी एमीन से ये कम बेसिक है। द लोअर बेसिसिटी ऑफ pyridine इज ड्यू टू द फैक्ट दैट lone pair of nitrogen is in sp2 orbital which is tertiary amine on the lone pair on the nitrogen in sp3 orbital. As we know that base strength depends on the availability of lone pair of electron for sharing with acids. We know that the electron in s orbital is held more tightly due to the proximity of the nucleus. You know very well कि यदि इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में होगा तो नाभिक बहुत ज़्यादा पास है तो वो ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स से बंधा होगा। Since sp2 orbital has more s character than sp3, so the lone pair of nitrogen in pyridine is less available for protation as compared to the tertiary amine. यदि हम पिपरीडीन से कंपेयर करते हैं तो पिपरीडीन मोर बेसिक होता है pyridine से मोर बेसिक इसलिए होता है वो हाइब्रिडेशन की उसमें आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम देखते हैं पहला रिएक्टिविटी। pyridine पाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है एज इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन कॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉल फ्रॉम द रिंग कार्बन एटम एज ए रिजल्ट ऑफ विच द रिंग कार्बन becomes electron deficient. Thus, pyridine ring behave as a deactivated benzene nucleus towards electrophilic substitution reactions. Pyridine undergoes electrophilic substitution under unusually strong conditions. If the reaction is conducted in acidic condition, the protonation of nitrogen further deactivate the pyridine ring towards electrophilic substitution. Orientation. Pyridine undergoes electrophilic substitution which is preferably at C3 or C5 compared to C2 or C6 positions. The orientation can be rationalized by considering the stability of carb-cation intermediate resulting from the attack of the electrophile at C2, C3 और C4 पोजीशन। यदि हम इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा रहे हैं तो C2, C3 और C4 तीनों पोजीशन में हमने दे रखा है, लेकिन C2 और C3 पोजीशन जो होती है उस पर तो आपका स्टेबल बनता है, लेकिन C4 पोजीशन पे आपका लीस्ट स्टेबल होता है सेकेंड। Thus, the carb-cation intermediate resulting from the attack of the electrophile at C3 is more stable क्योंकि C2 में जो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है वो लिस्ट होती है और C4 होता है उसमें सेकेंड लिस्ट होती है। यदि हम इसका नाइट्रेशन करवा रहे हैं तो आपका नाइट्रेशन ऑफ NaNO3 और KNO3 प्रेजेंस ऑफ द फ्यूमिंग H2SO4 गिव्स द वेरी लो यील्ड ऑफ द 3-नाइट्रोपैराडीन। सेम इसी तरीके से आगे हम इसका हेलोजिनेशन करा लेंगे। हेलोजिनेशन होगा, ब्रोमिनेशन कराते हैं तो वही थर्ड पोजीशन में मिलता है। द रिएक्शन ऑफ द पायरिडीन विद आयोडीन in 15% oleum gives 3-iodopyridine along with 3,5-diiodopyridine. सल्फोनेशन कराते हैं यदि ओलियम की प्रेजेंस में, ओलियम का मतलब होता है H2SO4 और SO3 की प्रेजेंस से। इसी तरह मर्क्यूरी कराएंगे तो थर्ड पोजीशन भी मिलेगा क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया है कि ये थर्ड पोजीशन पे जो होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। फ्रीडर-काप्स alkylation and acylation reaction.
Pyridine does not undergo Fiedel-Carbs alkylation and acylation because the Lewis acid AlCl3 is used in the reaction coordinate with the pyridine नाइट्रोजन, क्योंकि यदि हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो जो लुईस एसिड हम यूज़ कर रहे हैं वो नाइट्रोजन के साथ क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है। ये इसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, Halopyridine containing halogen atom at 2, 3, 4 position are more reactive than halobenzene towards nucleophilic substitution. The reactivity is comparable with that of the halonitrobenzenes. Halogens atom के जो reactivity order होते हैं 4, 2, 3 होते हैं। Thus the neutrophilic substitution in the halopyridines occurs most rapidly if the halogen atom is present at C2 or C4 to the ring nitrogen. The nucleophilic substitution involves loss of halogen atom in the form of halide ion in an addition elimination mechanism. ये addition elimination mechanism जो है वो आपको यहाँ पे completely reactions में show हो रही है। इसके बाद में आपने देखा कि जैसे यहाँ पे आपका 3 पोजीशन पे आपका हेलो एटम जुड़ा हुआ है, तो यदि हम इसकी रिएक्शन KNH2 से कराएंगे तो आपका यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और फिर ये बाहर आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये पाइरिडीन था, ठीक है। और फिर इसके अंदर NH2 ग्रुप यहाँ पे आपका 4th पोजीशन पे अटैच हो जाता है। द रिएक्शंस प्रोसीड थ्रू बेंजीन टाइप इंटरमीडिएट रिडक्शन। पाइरिडीन इज क्वाइट एफिशिएंट एंड देयरफॉर मच मोर रेडली रिड्यूस्ड देन बेंजीन कंपाउंड्स। कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन ऑफ पाइरिडीन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पिपरिडीन, बट एट हाई टेम्परेचर हेलोजिनेशन लीड्स टू एन एल्काइलेशन ऑफ पिरिडीन। ये हमने इसका निकल की उपस्थिति में इसका अपचयन करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं, फिर वापस से इसका अपचयन कराया पिपरिडीन का, तो आपको जो होता है सिंपल एक एल्केन मिला, ऑक्सीडेशन। व्हेन पिरिडीन इज ट्रीटेड विद पर एसिटिक एसिड और पर बेंजोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरिडीन अकर्स विद द फॉर्मेशन ऑफ द पाइरिडीन एंड ऑक्साइड्स। तो यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, पहले हमने इसका रिएक्शन करवाया था, अब यदि हम इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं पर बेंजोइक एसिड की उपस्थिति में, तो पहले पाइरिडीन एन ऑक्साइड बनता है और फिर पाइरिडीन एन ऑक्साइड का रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो ये था हमारा 6th मेंबर हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड थे, उसमें हमने आज हम पिरिडीन के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइसोक्विनोलिन और क्विनोलिन के बारे में।